to the chief minister. चौहान साहब, एक इन्वेस्टर मीट हुई थी पिछली सरकार में, जयराम ठाकुर की सरकार में। क्या है उसका एक्चुअल, वो क्या है अभी तक? नहीं, देखो, भाजपा की सरकार ने पूर्व भाजपा की सरकार ने प्रयास किए थे हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज भी, और इंडिया में, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी और विदेश में भी गए थे। इन्होंने प्रयास किया है, और उन्होंने जो MOU साइन किए हैं वो 1,25,000 करोड़ रुपए के लगभग MOU इन्होंने साइन किए थे। मगर वास्तविक स्थिति ये है कि लगभग उसमें से 13,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी शुरुआत हुई है, और कोई लगभग 1,000 करोड़ रुपए के जो केसेस हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो है वो पेंडिंग है। 118 की वजह से वो लटके हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये एक आंकड़ा ले तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। मैंने विभाग को कहा है कि जो भी MOU जिनके साइंस हुए थे प्रोजेक्ट्स के, और वो इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि वो फाइंड आउट करें, और हम उनको क्या सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जिनके MOU साइन है वो हिमाचल प्रदेश में आए, इन्वेस्ट करें, और हम उनको हर सहयोग और हर सुविधा देने को हम जो है वो तैयार हैं। तो क्या माने, ये जो पूर्व सरकार ने जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कही थी, बड़ा बड़ा वो धर्मशाला में बहुत बड़ा तामझाम था, क्या नहीं, चलो, अब देखो, आई डोंट वांट टू गो इन द पास्ट। ऐसा है कि उनको जो भी ठीक लगा उन्होंने किया, वेदर दैट वाज राइट और रॉन्ग, मगर वो ऐसा है, गवर्नमेंट इज़ इन कंटिन्यूशन, और उन द्वारा जो किए हुए चीज़ें हैं अगर वो चलती है और इन्वेस्टर यहाँ आएगा, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ आए। हम जो है हिमाचल प्रदेश में जो अपना लैंड बैंक है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने जो है ये बल्क ड्रग पार्क आया है ऊना में, उसमें भी हम जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का जो है कंसल्टेंट को हम अपॉइंट करने जा रहे हैं, ताकि हमारा जो जो बल्क ड्रग पार्क है वो 1950 करोड़ रुपए के करीब है, वो इंटरनेशनल लेवल का हो। और दूसरा जो मेडिकल डिवाइस पार्क है नालागढ़ में, उसमें 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसका भी हमारा वर्क शुरू हो चुका है, और उसका जो है ज़मीन पे जो काम वो शुरू हो चुका है, और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो, और इन जगहों में, इन पार्क्स में और इन ड्रग पार्क्स में जो है वो इन्वेस्टर आए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डेवलप करे। हमने IT सेक्टर में भी हमने आइडेंटिफाई लैंड की है। कांगड़ा ज़िले में हमने लैंड आइडेंटिफाई किया, पालमपुर के पास है। 2 साइट्स हमने देखी है। हम ये भी कोशिश करेंगे जो IT सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो हिमाचल प्रदेश में आकर के इन्वेस्ट करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो नौजवान है वो नोएडा है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कंपनीज हिमाचल प्रदेश में आएंगी तो हम उनके लिए लैंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम और फैसिलिटीज़ भी देख रहे हैं। और प्रेजेंट जो हमारा जो फोकस है वो ना केवल नए उद्योगों को यहाँ लाने का है, बल्कि जो हमारे प्रेजेंट में उद्योग हैं जो चल रहे हैं वो भी यहाँ से पलायन करके ना जाए। हमारी ये कोशिश रहेगी वो भी ना पलायन सर, करे तो जाए। क्या क्या माने, ये जो इन्वेस्टर मीट हुई थी उसको कंटिन्यू करेगी नई सरकार, या फिर अपने तरीके से नहीं नहीं, इन्वेस्टर मीट तो देखो ऐसा ना, अगर हमें हमें अगर ऐसा लगेगा, क्योंकि हम अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को चेंज कर रहे हैं, और हम उसमें जहाँ जहाँ बॉटल नेक्स है या इंडस्ट्रीज़ को कोई दिक्कत होती है हम उसको चेंज करके कर रहे हैं। और अगर उचित समझेंगे तो हम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हिमाचल इंडिया के अलग अलग शहरों में, या हो सकता है हम विदेश में भी अगर उचित समझेंगे जाना तो हम जाएंगे उसमें। इन्वेस्टर्स को हमने लाना है यहाँ पे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो रेवेन्यू हमें चाहिए है। आज हम के पैसे का हमारे को अभाव है, तो हमारे को नौकरी और जो रेवेन्यू है वो हमारे को इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही आएगा। हमारी जो प्राथमिकता है हिमाचल प्रदेश में न्यू इन्वेस्टर। आप सिंगल विंडो खत्म करने की बात कह रहे हैं, क्या इसके पीछे का तर्क? ये सिंगल विंडो जो क्लियरेंस है वो बहुत लंबे समय से चला है, उसके जो परिणाम है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स को पटवारी के पास जा रहे जी NOC लेने, आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के JE के पास जा रहे हो, आप बिजली बोर्ड के JE के पास जा रहे हो। जिस व्यक्ति ने 500-700 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करना है वो लोग दर दर की ठोकरें खाएं तो ये अच्छा नहीं है। इट विल बी, वो तो उसके परिणाम ठीक नहीं हुए। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज को काम भी होना चाहिए, उनको इज्जत भी मिलनी चाहिए, और एक टाइम फ्रेम में जो है काम हो। और जो एक्सप्लॉयटेशन और ये जो है ना इंडस्ट्रीज की एक्सप्लॉयटेशन और लूटपाट वाला कल्चर है, हम इसमें को हिमाचल प्रदेश में ख़त्म कर दें।
राइट सर, औद्योगिक पैकेज जो था उसकी क्या स्थिति है इस वक्त हिमाचल? नहीं, अभी तो हिमाचल प्रदेश में कोई औद्योगिक पैकेज नहीं है। हमको तो सिर्फ जो हिली स्टेट्स में जो फैसिलिटीज़ और स्टेटों को मिलती है वही है। हमारे को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है 5 ईयर्स के लिए, और शायद इनकम टैक्स में कोई छूट है, वो छोटा मोटा जो है वो वही है, बाकी विशेष नहीं।